नर्मदे हर। देखिए दोस्तों, आज हमारा वीडियो कुछ अलग कॉन्सेप्ट होगा। कॉन्सेप्ट क्या, अभी तक हम क्या करते थे, नगर से जंगल की तरफ जाते थे साधु संतों को खोजने के लिए, माई के किनारे या कहीं पर भी, और तब एक वीडियो आपको बनाकर आपके सामने देते थे। माई का प्रभाव कहें, आज कुछ हम विपरीत चलेंगे। विपरीत देख रहे हैं, हमारे पीछे आप देख रहे हैं जंगल, ठीक, माई का किनारा, और यहाँ से चलेंगे शहर की तरफ, और शहर की तरफ चल करके एक महान दिव्य आत्मा से आपका साक्षात्कार कराएंगे, मिलाएंगे। एक ऐसे महापुरुष से जिसके जीवन में अनेकों महापुरुषों का, अनेकों दिव्य संतों का सानिध्य मिला हो। उनकी अवस्था इस समय 90 वर्ष से भी ऊपर की है, 91 वर्ष की लगभग, क्योंकि 1934 का उनका जन्म है, और प्रिंसिपल से रिटायर्ड है। और अध्यात्म से आज भी उनका बहुत लगाव है। काफ़ी पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं, लिख रहे हैं, लेकिन छपवाई नहीं है, किसी प्रेस में नहीं दी हैं। मतलब उनका ये नहीं है कि हमारा कोई नाम चले या कुछ चले। उनका इतना अध्ययन है साहित्य की तरफ, और अच्छे संतों जैसे रामकिंकर शास्त्री, भागवत जी के बहुत अच्छे वक्ता, डोंगरे जी, संत राम सुखदास जी जो ब्रह्मलीन हो गए हैं, लेकिन गीता प्रेस गोरखपुर से उनकी पुस्तकें छपती हैं। बहुत ही दिव्य संत हुए हैं राम सुखदास जी, उनका उन्हें सानिध्य मिला। राजेश्वरानंद जी बहुत अच्छी कथा कहते थे, रामभद्राचार्य जी, ऐसे अनेकों संत जो दिव्य संत हुए हैं, तो उनका उन्हें सानिध्य मिला है और उनसे उन्हें कुछ सीखने को मिला है। तो आइए ऐसे ही महान महापुरुष से बात करते हैं, और शायद कुछ उन्हें जो अमृत वाणी मिली है उसमें से कुछ हम लोगों को मिल जाए। तो आइए चलते हैं आज विपरीत दिशा में, यानी से जंगल से शहर की ओर। नर्मदे हर। असल में ना तो हम लोग इसके लायक रहे हैं। नहीं, ये ठीक रहेगा। नहीं, ये अच्छा रहेगा। नहीं, ठीक है, हम बैठे, हम बिल्कुल सही है। आप नहीं, आप यहाँ बैठे। नहीं, वहाँ नहीं बैठ पाएंगे। अच्छा, तो हम बैठने के लिए कई जन्म लेने पड़ेंगे। दादा जय श्री राम। यार मानोगे नहीं आप हैं। अच्छा, आपका बस स्नेह चाहिए, और स्नेह स्वरूप ये हम जबरदस्ती कर रहे हैं आपसे। ये मान लीजिए कि हमारी थोड़ी सी हम पहले थोड़ा सा आपका परिचय जानना चाहेंगे। मोहनलाल चतुर्वेदी जी, जो बिगड़ करके जो भी हो गया। अच्छा। कानपुर ब्राह्मण हूँ। जी जी यहाँ से 4 किलोमीटर दूर रायपुर गांव है। जी 5-6 हज़ार की आबादी है वहाँ। जी। वहाँ मेरा पैतृक मकान है, अच्छा और गाँव में ज़मीन भी है। जी। अच्छा। 50 लगभग 50 साल से यहाँ मैं रह रहा हूँ। सन
72 से। अच्छा अच्छा। तो आप किसी सर्विस में थे, किस में थे? जी किसान के घर मेरा जन्म हुआ। जी। वो सन 11/11/94 मेरी डेट ऑफ बर्थ है। अच्छा अच्छा। 11/11 94 94 1934। 34 अच्छा 34 34। 34। जी जी जी। हाँ 30 साल रिटायर हो गए। जी। 30 साल रिटायर भी हो गए। हाँ हाँ शिक्षा विभाग में प्राइमरी स्कूल के मास्टर से मैंने काम शुरू किया था। जी। तो प्रिंसिपल की पोस्ट से रिटायर हो गया। प्रिंसिपल पोस्ट से। अच्छा अच्छा अच्छा। शिक्षा विभाग में ज़्यादा काम किया। 6 बार नौकरी छोड़ी। अच्छा 3 बार सेंट्रल गवर्नमेंट की, जी। 3 बार स्टेट गवर्नमेंट की। और शिक्षा विभाग में ही रहे? बाद में शिक्षा विभाग में बाद में शिक्षा। नौकरी करना मेरी मजबूरी थी। 4 भाई थे हम लोग। जी बड़े भाई तो बहुत नामी आदमी थे, मदन लाल चौबे स्वतंत्रता संग्राम सेना भी रहे। अच्छा अच्छा। शिक्षा विभाग में रहे। जी मझले भाई इसमें सर्कल इंस्पेक्टर थे पुलिस में। जी मुझसे बड़े भाई पुलिस में थे। जी। तो सबसे छोटा नहीं। अच्छा सबसे, आप भाइयों में सबसे छोटे थे? 2 बहनें और 4 भाई थे। अच्छा, हमने देखा है आपका साहित्य से बहुत लगाव है। ये शिक्षा विभाग में सर्विस के कारण था या वैसे भी? नहीं, जी ऐसा है मेरा जन्म जो हुआ। आप और कुर्सी खेल के पास में या यहाँ जाओ। नहीं चलो चलो। हमारा गांव शुरू से बहुत धार्मिक रहा। जी लगभग 200 साल पहले रामलीला वहाँ शुरू हुई थी, अच्छा जो अभी 20-25 साल में अभी बंद हो गई। अच्छा अच्छा। तो नहीं तो अयोध्या वाले भी इतने अच्छी रामलीला नहीं करते थे जितनी हमारे राज्य की वहाँ। अच्छा जी। तो शायद होशंगाबाद जिले का सबसे ज़्यादा शिक्षित और धार्मिक गांव था। अच्छा इसलिए कह रहा हूँ कि अब नहीं। अब नहीं है, अब लोग वहाँ भी जो है पाश्चात्य संस्कृति ने प्रवेश कर लिया है। नहीं, वो किसी संस्कृति, वो तो सांस्कृतिक भ्रष्ट लोग हैं। जी संस्कृति में उनको नापना ठीक नहीं। अरे जो खाए पिए होटल में बैठे रहे दिन भर, जी जी जुआ पत्ता खेले, उनकी काय की संस्कृति। जी जी 21 साल तक हमारे यहाँ हरिराम महाराज जी यहाँ हुए हैं संत। अच्छा अच्छा नाम का उन्होंने बहुत प्रचार किया। शादी की नहीं उन्होंने। जी। ये मैं छोटा था 8-9 साल का, तब की बात बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा। बीड़े की जो फट्टी आती थी उसका चोगा पहनते थे नीचे से ऊपर, तो खड़ताल लेकर के अच्छा 3 बजे रात से यहाँ से रायपुर तक आते थे। अच्छा भजन करते थे जी किसी से कुछ लेना नहीं, किसी से देना नहीं। जी घर किसी के जाते नहीं थे, पर मोहल्ले में घूम के सबको जब लोग कहते थे हरिराम महाराज आ रहे हैं उठो, जी तो आरती की बत्ती लगा के थोड़ा सा गोड़ शक्कर के ऊपर समय के बाद, आज के 70 साल पहले संस्कृति अलग थी, प्रसाद और टीका। और महाराज जी आए तो खड़ताल बजा के भजन करते थे और उनके आसपास घेरा बांध के इकट्ठे हो जाते थे लोग, स्त्री पुरुष बच्चे सब, और राम नाम तो सुनाते थे। 5-10 मिनट यहाँ तक गड्ढे पर खड़े हुए, फिर 5-10 मिनट वहाँ उनका पूरा गाँव का चक्कर लगा के वो चल जाते थे। एक टाट की थैली यहाँ टांगे रहते थे, जैसे लेडीज़ पर्स रहता। अच्छा अच्छा हाँ। तो अब जैसे आप 10-20 लोग यहाँ खड़े तो कहते थे कि भैया सुमरनी 27 दाने की ले जाना, जब माला जपो तो जितनी माला जप हो जाए उससे चने गिन के मिट्टी के दिए में रख देना। अच्छा मान लो आपने 10 मालाएं तो 10 चने आपने ले गए। हाँ। 20 आपने की, किसी ने 40 की, किसी ने 2 की। जी जी। तो वो उतने दाने चना के जी उनकी वो झोली में डाल देते थे। अच्छा। उन दानों को लेकर के वो लौट के जब जाते थे तो घर एक मिट्टी का बर्तन था, उसमें वो डाल देते थे, और एक चीनी के बर्तन में पानी डाल के तो जितने खाना है चना उससे उन्होंने 50 ग्राम 100 ग्राम 150 ग्राम जो भी है वो डाल दिया। वो सवेरे चना जब फूल जाते थे शाम को
तो सवेरे उनको बिना नमक और बिना मिर्ची के अच्छा। खा के भजन करते थे। जी जी। हमारे गांव में उनका ननिहाल था, अच्छा। तो उससे ज़्यादा लगाव था, जी जी। तो वो जाते रहते। उनको महाराज कहा, महाराज आप आया करें, रोकें, तो उन्होंने कहा कि यदि तुम यहाँ कीर्तन करो जी तो मैं यहाँ आऊँगा भी और रोकूँगा। जी। 21 साल तक हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये कीर्तन 21 साल तक 24 घंटे चला। अच्छा। आज आपके कार्य का इंतजार का ऐसे तो लगभग 1 महीने का एडवांस नंबर लगा रहता था। जिसको नाम लिखाना हो 1 महीने के बाद उसका 1 महीने या 1 महीने हाँ, का हाँ। नंबर, तो 21 साल तक चला। 21 वर्ष तक। उसमें हम लोग छोटे थे। जी जी। अच्छा, गरीबी भयंकर थी उस समय गांव में, पर दूध और घी की कमी नहीं थी। मेरे घर खुद करीब 20-22 लीटर दूध होता था। आज भी मैं चाय पीना नहीं जानता। जी बॉम्बे में भी रहा हूँ, पूना में रहा हूँ, बाहर रहा हूँ, जी। चाय का स्वाद में नहीं जानता। चाय पी नहीं कभी? नहीं, सूंघ के बता सकता हूँ कि ये चाय है, अच्छा। चाय पी नहीं। और ऐसी नौकरी में, और रेलवे में भी रहा 1 साल पूना में। अच्छा अच्छा। तो महाराष्ट्र में तो चाय का और रेलवे में कितना प्रचार होगा। जी बिल्कुल। सबके साथ रहा, गांजे वाले, चिलम बाजे, चरस वाले, चाय वाले, पर भगवान ने सबसे बचा के रखा। भगवान ने केवल साहित्य का नशा दे दिया आपको। नहीं, साहित्य बाद में है जी। आध्यात्म पहले। अध्यात्म पहले। जी। साहित्य में वैसे मैं हिंदी में एमए हूँ, अच्छा विशारद हूँ। अच्छा। और रामायण की एक परीक्षा हुआ करती थी गीता प्रेस गोरखपुर से, जी। उसमें रामायण विशारद हूँ मैं आज के सन 58 में। अच्छा। तो रामायण का सेंटर भी हमने खोल रखा स्कूल में। जी। और क्लास भी लगाते थे जी। लड़के लड़कियों की, जी। उसका कोई चार्ज नहीं, उनको अच्छा। पढ़ाते थे शिशु के लेकर के रामायण विशारद। और विशारद की परीक्षा 2 साल में मैंने पास की। अच्छा। और विशारद आप समझ लो कि पोस्ट ग्रेजुएशन एमए। हाँ हाँ बिल्कुल। ये ज़्यादा जानकारी नहीं, लेकिन विशारद के बारे में ये मानते हैं कि बहुत अच्छी डिग्री है, इतना जानते नहीं, हैं। ये रामायण विशारद अलग है। अच्छा अच्छा। वो जी। साहित्य का विशारद अलग है। साहित्य का विशारद, और उसके बाद साहित्य रत्न। जी। तो साहित्य रत्न भी मैं हूँ, रामायण का विशारद। अच्छा। विशारद का मतलब है परफेक्ट इन ऑल द ट्रेड। जी। हाँ ये। तो पूरे हिंदुस्तान में मैंने टॉप किया, पूरे भारतवर्ष में। जी। अच्छा। पर 2 बार लगा। एक बार क्या हुआ है, गाडरवाड़ा के पास एक गांव है कौड़िया, जी कस्बा है। उन दिनों ये बात है सन 1958 की। जी 1958 में उस गांव में बिजली थी। जी। 1958 बिजली थी। 1958 में? हाँ, नल थे और जी। सीमेंटेड रोड थे। बहुत विकसित गांव था। शायद मध्य प्रदेश का सबसे विकसित गांव था वो। जी। शायद 1958 में। तो हाँ। बात तो जी जी बिल्कुल बिल्कुल। उस गांव में मैं टीचर रहा हूँ। अच्छा। और वहाँ उस समय अंग्रेजी के एक टीचर होता था, 60-33 का ग्रेड होता था। जी। 99 रुपया टीचर को सबसे टॉप ग्रेड था। जी। एक तहसील में एक स्कूल होता था, अच्छा। उसमें वो पोस्ट होती थी इंग्लिश टीचर की। जी तो मैं वहाँ रहा। जी। और हमारे जो राष्ट्रपति थे, वो हेडमास्टर थे, जी। वो 7वीं हिंदी पास थे। अच्छा। पर उन और जात के मुसलमान थे। हाँ। और शेख नैर मोहम्मद उनका नाम था। पर वो जात के तो मुसलमान थे, पर पूरे हिंदू लिबास में, पूरी धोती, ब्राह्मण तरीके, कुर्ता, जाके, टोपी, बाका, पूरे उनके पास में रहा। 8 मास्टर थे हम लोग वहाँ। और पास में गांव में जानकी प्रसाद तिवारी समाज ब्राह्मण। उस समय मेरी उम्र रही होगी 18-20 साल की, उनकी उम्र उस समय होगी करीब 37-38 साल की। तो चूंकि हमने वो सेंटर खोला था और चलाना भी था, वो विशारद का कोई
टीचर कैंडिडेट था नहीं। हाँ तो हम लोग आपस में कंसल्ट करके परशुराम पटेल, मैं और जानकी प्रसाद तिवारी जी तीनों हम लोगों ने पढ़े। तो पढ़ कर के जब बैठे वहाँ परीक्षा देने के लिए तो टाइम का बंधन हटा, क्योंकि हम लोग सुपरिटेंडेंट थे जी जी और कोई इन्विजिलेटर कोई वो था ना, तो हम लोग तीनों ऐसे बैठ करके अपना अपना लिखते, नकल नहीं की, अपना अपना लिखते रहे। जी और जब पेपर ख़त्म हुआ करीब 4.5 घंटे में, जी पेपर की म्याद थी 3 घंटा, पर हम्म। जिनको कोई कंट्रोल करने वाला तो था नहीं, जी जी तो हम लोग 4 घंटे तक लिखते। और आपस में हम लोगों ने जब कापी मिलाई कि तो आपने क्या लिखा, आपने क्या लिखा, आपने क्या लिखा, तो जब जानकी प्रसाद तिवारी जी की मैंने वो बोले 7वीं हिंदी पास की, अच्छा अच्छा जानकी प्रसाद तिवारी जी ने जो उत्तर लिखे थे जी वो मैंने जब पढ़े हाँ तो मैंने अपनी कापी मांगी उनसे और फाड़ दी उसको। अच्छा मतलब उनकी तुलना में मेरे उत्तर हाँ इतने घटिया थे कि मुझे लगा कि यार मैं तो इस परीक्षा के लायक ही नहीं हूँ। अरे यानी 7वीं हिंदी वाला आदमी, जी, उन जी। दिनों भी मैं मैट्रिक में था, मैट्रिक में फर्स्ट डिवीज़न था मुझे और 3 विषय में मुझे डिस्टिंक्शन मिला था। अच्छा ये मेरी योग्यता थी उस समय की। उस समय जी जी पर जब वो जानकी प्रसाद तिवारी कापी मैंने देखी जी जी तो मैं भगवान को साक्षी करके कहता हूँ रोराई आ रही है हाँ कि मैं ब्राह्मण होकर के धिक्कार है कि मैं इतने घटिया उत्तर लिख रहा हूँ। काफ़ी फाड़ दी और उन्होंने बहुत मेरे को रोका, मनाया भी, क्या कहते हैं, खैर उसका प्रायश्चित किया मैंने। और फिर अगले साल दूसरे साल परीक्षा दी और उसका परिणाम हुआ कि पूरे इंडिया में टॉप। अच्छा तो पूरे हिंदुस्तान में टॉप किया आपने, यानी आपको वहाँ से एक सीख मिली हाँ। और अच्छा करने की। हाँ। जी तो अब उससे आप अंदाजा लगा लो कि कितना अध्ययन किया होगा। जी बिल्कुल इंडिया में टॉप करना नहीं मामूली बात नहीं। नहीं नहीं है अच्छा, उसके बाद तो मतलब मेरा शुरू हुआ आध्यात्म से। जी हमारे गांव में रामलीला जो होती थी, उससे शुरू हुआ रामलीला का भी कोई पाठ नहीं बचा जी। जो मैंने नहीं किया। अच्छा झाड़ू लगाने से, जाजम बिछाने से, हाँ दूसरों के पानी पिलाने से लेकर जी राम, जानकी, परशुराम, दशरथ, कोई पाठ बचे ही नहीं जो मैंने नहीं सारे करेक्टर आपने पूरी। सबका अभिनय किया। अच्छा हमारे यहाँ तो पटेल साहब थे, वो भी कानकुज थे। जी 1-1.5 महीने तो ट्राई होती थी, पाठ बांट के रामलीला कमेटी थी, जी। वो सबको पाठ देती थी और एक एक पाठ के 4-4 कॉम्पिटिटर रहते थे। अच्छा अच्छा राम के 4, लक्ष्मण के 4, पर तो जो बेस्ट होता था उसको लिया जाता उसको। अच्छा और कभी कभी कोई लीला जब बराबर की टक्कर होती थी तो जी। एक धनुष यज्ञ जैसे 2 दिन होता था, अच्छा पुष्पवाटिका 2 दिन होती थी। उसके पात्र बिल्कुल अलग रहेंगे, दूसरे दिन की लीला के पात्र अलग रही है। अच्छा अच्छा ये और 2-3 किलो मिठाई, 2-3 किलो दूध, माने रबड़ी, ये पटेल साहब के यहाँ से रोज आती थी वो ट्राई के लिए। वो मंदिर में ट्राई, रायपुर का मंदिर बहुत अच्छा बना अभी भी, जी जी तो उसमें 100-200 लोग आते थे देखने के लिए। अच्छा वो ट्राई माने रिहर्सल, रिहर्सल जो होता वो था वो 1 महीने चलती थी। जी तो अब आप समझो कि उन पात्रों का कितना स्टैंडर्ड रहा होगा। जी बिल्कुल रास मंडी 1-1 महीने, कोई कथावाचक आ गया तो रायपुर में 1 महीना। जी एक दयालाल दुबे थे, जमीन बहुत थी उनकी, जी। 2 पत्नियाँ थी, संतान कुछ नहीं थी। जी। तो इतने धार्मिक थे कि सैकड़ों रुपया उन दिनों उसी धार्मिक कार्य में लगा। तो पूरा अब ये समझो कि वातावरण धार्मिक था। उस वातावरण में हम लोग पहले ठीक से एक नर्मदा प्रसाद शर्मा थे, पान की दुकान थी, जी गरीब आदमी। वो पीठ पे पान का सामान बांध के, मसाला, तम्बाकू, पान, कत्था, चूना, सुपारी जी। इटारसी से खरीद के लाते थे। अच्छा एक बाजार गुरुवार का इटारसी का, एक सांखेड़े का, एक रायपुर का और एक साहेबगंज का। जी, ये अच्छा। सब लोग करते थे पैदल। पैदल करते हाँ थे पैदल। हाँ बाद में फिर घोड़ा ले लिया जी था जी हमने। उनके यहाँ रामायण होती थी हफ्ते में अच्छा 1 दिन, इतवार को। जी और उस रामायण में हम लोग सब बैठते थे, जी गाते थे संगीत के साथ में, और अर्थ भी होता था। ये तब की बात है जब मैं 6-7 साल का था।
बहुत पुरानी बात है। हाँ, अच्छा, तो इसका मतलब आपको बचपन से ही घुट्टी में पिलाया गया, भुट्टी में पिलाया गया, अध्यात्म अध्यात्म हाँ, जी, घुट्टी में पिलाया। भुट्टी में पिलाया गया। तो फिर आपका ये, अच्छा उस समय तो आपको बहुत महान संतों की भी सानिध्य मिला होगा। वो तो मैं अपनी चमड़े की जुबान से कह नहीं सकता, उन संतों की महिमा जी, कहने की सामर्थ्य नहीं है। फिर भी कुछ एक संतों के नाम जान सकते हैं? ये गुलारिया गांव है, जी। ये तवा का जो ब्रिज है ना, जी जी। इससे लेफ्ट में आप जाएंगे मुहासे की तरफ जाए, गुलारिया गांव। जी, हाँ, देखा होगा स्वामी जी को। स्वामी जी को देखा नहीं, तो हाँ। वो तो रामलीला करवाते थे। स्वामी जी अयोध्या के रहने वाले। जी इतने महान थे वो। जी। मैं 6 साल का था तब वो सखी बना था, तो बोल तो नहीं बनता था। हाँ, अच्छा तो मेरा नाम उनने रखा था तोतली बहू। अच्छा। तोतली बहू। स्वामी जी आते थे, महीनों रायपुर में रहते थे, तो किसी के छुआ का पानी नहीं पीते थे। अच्छा किसी का हाथ का छुआ, अपना पानी खींच के लाएंगे, जी। अपना भोजन बनाएंगे, ठाकुर जी को नैवेद्य लगाएंगे। लेकिन हाँ, उस स्वरूपों का सब श्रृंगार करते थे। अच्छा उस स्वरूपों का श्रृंगार करके भोग जो लगता था स्वरूपों को, 1-8 किलो मिठाई आती थी, तो 2-3 किलो स्वरूपों को, और बाकी फिर श्रृंगार घर में जो है उनको। तो वो स्वामी जी महाराज उन स्वरूपों, अच्छा स्वरूप जो थे राम, लक्ष्मण, जानकी, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान, ये ब्राह्मण के लड़के बनते थे, अच्छा कोई दूसरे नहीं। जी जी। तो वो स्वामी जी उनके पास जा कर के वो कहते थे दो। तो वो प्रसाद कौन सा, जो पेड़ा उसने खाया है, जी। तो आधा तो उनने खा लिया और आधा जो बचा वो स्वामी जी को दिया, यानी वो जूठा पेड़ा। अच्छा, ये विशेषता थी। ये विशेषता। जो किसी के छीले का आग का पानी नहीं पिए, हाँ वो उनका ही। वो किसी की मजाल नहीं है कि मुकुट रखा गया सिर पे हाँ। और कोई इस पंडाल में बीड़ी। अच्छा। इतनी दहशत थी उनकी। हाँ, और नहीं तो वो तो पूरे संत थे। एक उनका उदाहरण बताऊं मैं, जी 1962 में बाबई में एडीआईस था, जी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल। जी गाड़ी आड़ियों का ज़माना नहीं, तो साइकिल से नहीं चलता था। संक्रांत के दिन था, जी संक्रांत को छुट्टी रहती थी उन दिनों। जी। तो साइकिल से मैं चला, तो भांगरवान जाऊँगा और नर्मदा जी में नहाऊँगा। तो मैं साइकिल से चला, तो साइकिल से चलने का सीधा रास्ता यहाँ तक, तो आंचल छोड़े तक तो पक्का रोड। तो कब इधर से जाएंगे तो बहुत चक्कर पड़ेगा, तो सीधा कच्चा रास्ता, आंचल खेलने से सीधा मनमाड़ा से चपलासर वगैरह होकर किनारे देखा रहा। स्वामी जी से गुलारिया में नहीं, जी तो गुलारिया में आया, प्रणाम किया मैंने, मंदिर अच्छा। तो कहेंगे आज तो छुट्टी है। मैं कहा महाराज मैं नर्मदा नहाने जाऊँगा, फिर वहीं से रायपुर चले जाऊँगा। अरे अब आ गए हो तो प्रसाद पाकर जाना। प्रसाद उन्होंने बनाई खिचड़ी। अच्छा। उनकी खिचड़ी भी उन दिनों आप समझो शुद्ध घी की खिचड़ी, दूध में खिचड़ी चूड़ी। अच्छा, पानी में नहीं, हाँ दूध में। दूध में खिचड़ी चूड़ी, उसमें घी डाला गया। 5-6 किलो खिचड़ी थी, उसमें 1-2 किलो घी डाला गया। और नमकीन, 2 तरह की मीठी खिचड़ी बनी। अच्छा। और नमकीन बनी। जी जी। और ठाकुर जी को नैवेद्य लगाया। तो नैवेद्य लगा के स्वामी जी भगवान का नैवेद्य लगा के सबको खिला के आखिरी में वो खाते थे। अच्छा। अब जब मैंने भी वो खाई खिचड़ी, सभी लोगों ने खाई। खिचड़ी में क्या हुआ, मिर्ची डबल डल गई। हाँ। नमकीन खिचड़ी बनी थी, जी जी। उसमें वो भूल गए होंगे। हाँ तो वो मिर्ची जो है डबल 2 बार डाल दी। जब हम लोग खा चुके, जी। मिर्ची हमको भी लगी जाती, पर खा ली सब। जब स्वामी जी बैठे भोजन करने के लिए, तो एक और उन्होंने खिचड़ी का मुँह में दिया और लिया। तो अच्छा, इसके पहले क्या हुआ, वो आए पूछने, सबसे पूछा तो भगवान का के विग्रह में तुम्हें कोई खासियत दिख रही? सबने कहा कि महाराज जी हमें कोई खासियत नहीं दिख रही, रोज जैसे ठाकुर जी विराजते हैं वैसे आज भी विराजते। बोले नहीं भाई, मेरे से ही पूछा। मैंने कहा महाराज जी हमें तो कोई खासियत नहीं दिख रही, जैसे
कहने लगे नहीं कुछ आज बात है, ये उन्होंने कहा। अच्छा। पर हम लोग वो सब हमने देखा उनने भी। जब वो खिचड़ी खाई तो उनको लगा कि भगवान की आंख में आंसू हैं। वो मिर्च का स्वाद है उन्हें लगा। मिर्ची तीखी हो गई। हाँ। तो आंसू आ गए भगवान को। तो वो जो कोर उनने खाया, जी। अब वो प्रसाद है, थूक सकते नहीं। हाँ। और खा सकते नहीं। हाँ। बड़ी देर तक ऐसा मुंह में कोर रखे रहे। अब हम लोग देखें कि आगे तो खाई नहीं रहे, किसी को पता नहीं चला। जी। दुर्गाई तो जस्ट ऐसे पानी डाला मुंह में तो वो कोर अंदर हुआ। और तब उनने कहा कि तुम लोग कैसे भक्त हो, तुमने बताया नहीं कि खिचड़ी में मिर्ची ज़्यादा हो गई। और तब हम लोगों को समझ में आया कि महाराज जी को तो आंसू दिख रहे हैं मूर्ति में, आपको नहीं देखे, हम लोगों को आप लोगों को नहीं देखे। ये विशेष बात है। उनकी भक्ति थी। तो ऐसे महात्मा कल जिससे हमारी आपकी मुलाकात हुई थी तो आपने स्वामी राम सुखदास जी का जिक्र किया था। हाँ। तो उनसे कैसे मिलना हुआ? तो मैं एक बात कहूँ, ये संत लोग हैं ना जी, रामायण में एक चौपाई है जी, भगवान राम की शिव जी के प्रति। जी, भगवान राम ने कहा है सातम सम मुझ में जग देखा, जी, मोते अधिक संत करे। चौपाई का अर्थ है कि मेरी सातवीं भक्ति ये है कि संसार के प्राणी मात्र में भगवान का दर्शन करें। आप में भी भगवान है, आप में भी भगवान है, चींटी में भी भगवान है, सांप में भी भगवान है और हाथी में भी भगवान है। जी। ऐसी दृष्टि जिसकी हो जाए जी। वो सातवें प्रकार का भक्त है। अच्छा। ये आधी चौपाई है। सातम सम मोह में जग देखा और मोते अधिक संत कर देगा। संत को मेरे से भी जो ज़्यादा मान है, जी, ये दो गुण जिसमें होंगे वो सातवीं भक्ति का पात्र है। ऐसा राम जी की वाणी। अच्छा, अच्छा, रामचरितमानस में 4 वाणी है। जी, श्रीमुख की वाणी नंबर 1 की, जी, भगवान की। जी, भगवान शिव की वाणी 2 नंबर की, जी, काकभूषण जी की वाणी 3 नंबर की और तुलसीदास जी की वाणी 4 नंबर। 4। ये 4 गवाही जहाँ हो गई फिर कोई सुप्रीम कोर्ट की गवाही हो गई, फिर हो गई, किसी हो गई। की। ये सब बातें। जी, और आपने संत की बात जी, कही। जी, मैंने एक संत की बात, अपने गुरु की बात कल मैंने थोड़ी सी आपको बताया। हाँ, हाँ, थोड़ा फिर बता दीजिए गुरु जी के बारे में। हमारे गुरुदेव भगवान जो थे जी, उनका नाम था सीतारमण दास। सीतारमण दास। दास। अच्छा। सीता के साथ जो रमण करने वाले राम जी हैं उनके दास। मैं उनका दास। कितना सुंदर। जी, जी, सीता के साथ जो रमण करने वाले राम जी हैं उनका मैं दास। एक और बात बताऊँ, जो अध्यात्म में ब्रह्म की बात करते हैं, जी। ब्रह्म में कुछ नहीं, ज्ञानियों का होता है ब्रह्म। अच्छा। सूखा सच। जी, हमारा जो ब्रह्म है जी, वो नीरस नहीं है, जी, सरस है। सरस है। जो निर्गुण बिन पद चले सुने बिन काना कर बिन कर्म करे विधि नाना, जी, ऐसा ब्रह्म किसी काम का नहीं। वो आप में भी है, इनमें भी, वो मुझ में भी। जी, ये कौन है? आत्मा रूप से जो शरीर में बैठा है वो ब्रह्म है। कहते हैं ना चालू भाषा में आत्मा से परमात्मा, जी, तो वो ब्रह्म हम में सब में बैठा है। पर तुलसीदास जी कहते अस्परऊ हृदय अछत अभिकारी, ऐसे ब्रह्म के हृदय में रहते हुए सकल जीव जब दीन दुखारी, फिर दुखी क्यों है? जी, ब्रह्म तो सच्चिदानंद है, सत है, चित है और आनंद है, जी, जी, का धन है। जी, तो फिर जीव दुखी क्यों? बोले ऐसा ब्रह्म किसी काम का नहीं। हमारे काम का तो वो ब्रह्म है जो हमारे साथ थे, हमारे जैसा हो, हमारे साथ खेले खाए लीला करें। दो ब्रह्म है। दो ब्रह्म है। और ऐसा ब्रह्म, अब वो जो ब्रह्म है वो अकेला, और हमारा जो ब्रह्म है जी, वो सीता संयुक्त है, सती संयुक्त है। जी, गौरी शंकर, जी, राधा कृष्ण, जी, शिव पार्वती, जी, सीताराम। हमारा ब्रह्म अकेला नहीं, संयुक्त। शक्ति के साथ है। जी, ये सीता कौन है, राधा कौन है, वो कृष्ण कौन है, राम कौन। सीता जो अंदर बैठी हुई है जी, वो भगवान की आराधनी शक्ति है।
आह्लाद समझते हैं, आह्लाद नहीं। बहुत कुछ। ये रामायण के जितने अर्थ करते हैं, जी। आप ऐसा मत समझते हैं मैं कोई घमंड से कह रहा हूँ, पर नहीं, जो आपका तो अनुभव 70 वर्षों का अनुभव है। मैं तो बस केवल उसी के कारण तो आपसे कुछ लेना चाह रहा ये हूँ। बड़े बड़े लोग जो हैं मेरे सामने बैठ जाए, जी। 5 मिनट में न देता 5 मिनट से 6 मिनट नहीं लगेगा, कितना ही बड़ा वक्ता है। उसका कारण जी। बहुत बड़ी बात कहना ठीक नहीं है। सबसे बड़ी भक्ति, कल भी मैंने ये बात कही, जी। जी। आप जितनी देर जुड़े हैं भगवान से, जी। उतनी देर तक आप आदमी भले हैं पर भगवान के ही समकक्ष हैं। अब ये बिजली की पूरी फिटिंग है, जी। पर जब तक स्विच ऑन नहीं करोगे जी। तब तक बल्ब नहीं जलेगा। जी, नहीं जलेगा। ठीक है ना? वो जी। स्विच ऑन किया तो पट लाइट दे दी। ऐसे ही जो भगवान का भक्त होता है, जी। उसमें भीतर भगवान बैठा है। जी। ये जाता नहीं कहीं छोड़। एक नारायण स्वामी थे, नारायण स्वामी अजपा जप की स्थिति। अजपा जप जानते हैं? हाँ। बिना नाम जपे हाँ, और जब अपने चल आप जप हो रहा हो। जी। ये स्थिति। कभी मंदिर में नहीं गया, मैंने देखा नहीं, सुना था। जी। एक राम जी का फोटो टांग के रखते थे, ऐसे जैसे माला डालते ना, ऐसे वो फोटो टांग के रखते थे और घूमते रहते थे। और कब अयोध्या की बात बताऊं, जी। कभी मंदिर में जाएंगे, किसी को प्रणाम करेंगे, अजीब बाबा है, कभी मांग के खाए नहीं, जी। कोई स्थान भी नहीं था उनका, तो घूमते रहे। और राम जी को अपना बेटा मानते हैं। राम जी को अपना बेटा मानते बेटा। राम जी देखो, गड़बड़ नहीं करना, तुमने गड़बड़ की तो बदनामी होगी बाप की। लड़का कुछ गाली बकते देखेगा तो कौन का लड़का है बाप, जी। तो गड़बड़ नहीं करना, यहाँ बैठो। और फिर जब सत्संग वगैरह में जाएं बैठने, तो पाठशाला में जाते मास्टर हैं, जी। गुरुजी ये हमारे रामलला आए हैं पढ़ने के लिए, तो फोटो को दें, एक कुर्सी रखवा दें, उस पर कुर्सी को बैठा दें राम जी को, वो कुर्सी बैठा। अब मैं जा रहा हूँ, स्कूल में गड़बड़ नहीं करना, तो नहीं छड़ी रखते थे काफ़ी, छड़ी पिटाई करूँगा। अच्छा। उनके राम जी बैठे हैं कुर्सी। अच्छा। सत्संग से आए वो 4 बजे, अब छुट्टी के टाइम हो गया तो ले आए। ऐसा महात्मा का भाव था। अच्छा। जी। पर कभी मंदिर नहीं जाए, कभी नाम सुने नहीं, तो उनके समकक्ष जो महात्मा थे कि अजीब पागल महात्मा, हाँ। कभी मंदिर जाता नहीं, हाँ। कभी नाम जप करता नहीं। जी। तो कहा बराबरी में रखा। आज तो बोले स्वामी जी को ले चले मंदिर, कुछ भी जी। पकड़ा, 2-4 उधर होगा, 2-4 वो, आज तो मंदिर चलना पड़। भाई मैं नहीं जाऊँगा, मैं आपके चरण पड़ता हूँ, मुझे लाचार मत करो, मैं नहीं जाऊँगा। कहने लगे तुम कारण बताओ। बोले कारण जो है वो तो ठीक है, वो बताने लायक नहीं है, पर मैं दूर से पर मंदिर निकला ना, शेरनाबाद भी नहीं माने। महात्मा लोग पकड़ के ले गए वहाँ, तो जैसे ही दरबार में पहुँचे तो जानकी जी का जो साड़ी थी, घूंघट बन गया। ये देखा उनसे तो पूछा क्यों नहीं आती। मुझे राम जी मेरे पुत्र हैं और जानकी जी मेरी बहू है, बहू। मेरे कारण से उनको पर्दा कर दो, मेरे न पर्दा। ऐसे महात्माओं के अब क्या कहें, उनको आदमी बने। तो रामायण में लिखी है एक बात, जी। एक तो मैंने आपको 7वें समूह में जब देखा, राम जी की चौपाई जी। है, वो मोते अधिक संस्कार है। संत कर ले। और किसके तो काम में चौपाई लिखी, वो हम लोगों का सरता दप निशी सती अपहरई संत दरस दीनी पातक करई। जी। चौपाई का अर्थ है कि कुंवार का घाम जिसको लग जाए, वो रोहिणी के हमसे विशेष होता है, जी। कुंवार का घाम लग जाए हाँ। तो बुखार आए बिना फिर पीछे नहीं बचेगा वो। उसका एक ही उपाय है जी। कि कुंवार का घाम जिसको लगा है, शरद पूर्णिमा के दिन जी। जो चंद्रमा के नीचे कढ़ा दूध रखते हैं हम, जी। तो चंद्रमा से अमृत गिरता है, ऐसी मानता है हम जी। लोग। जी।
और वो दूध हम पिएंगे जी। तो कहा भाई आज तो अमृत है। वो दूध जब कोई पिएगा जी। तब वो कुंवार के घाम का ताप से दूर होगा, अच्छा, उससे मुक्ति मिल जाएगी। उससे वो बुखार चला जाएगा। जी। तो ये कहा कि जैसे उस शरद पूर्णिमा के दिन जो अमृत मिला है चंद्रमा का, जी। उसको जब पिए तब वो उसका ताप जाएगा। जी। ऐसे ही जीवन का संताप तब जाएगा जब किसी संत के दर्शन हो जाएं। सरता दप निशि सती अपहरई, जी। उस संत दरस जिन्हीं पातक टरी। जीवन के जितने पाप हैं उस संत के दर्शन से क्षण भर में चले जाएंगे। चले जाए। ये संत का लक्षण है। और ऐसे संतों का दर्शन मुझे हुआ है। अरे वाह, आप धन्य। और हम अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझ रहे हैं कि आपके दर्शन मुझे हो रहे हो, इतना मतलब सानिध्य मिल रहा है, आपका स्नेह मिल रहा है मुझे। तो मुझे तो ये लग रहा है कि उन संतों से ही मेरा साक्षात्कार हो रहा है। अब ये जो रामभद्राचार्य है ना, जी। रामभद्राचार्य का नाम तो हाँ हाँ, जी जी। इसमें दो मत नहीं है कि उनके सभी का कोई विद्वान भक्त हो। जी। शंकराचार्य से भी ऊपर ज्ञान। ज्ञान। जी। 18 साल की उम्र थी उनकी तब मैंने उनको देखा था। उनसे सब रामभद्राचार्य से करीब 18-19-20 वर्ष में बड़ा हूँ उम्र। आप उनसे बड़े हैं। और हमारे जो गुरु जी थे परमहंस जी महाराज, जी। यहाँ रामभद्राचार्य का आजकल मंदिर बना है, जी। उसके पास में गंगा और क्या नाम से जो गंगा जी है, मंदाकिनी। मंदाकिनी जी, जी। वो कच्चा आश्रम था महाराज जी का। जी, जी। मैं जाता था। अच्छा अच्छा। सन 1968 की बात है। जी। तो महाराज जी के दर्शन करने जब मैं गया तो रामभद्राचार्य एक बोरा बिछा के फट्टा बैठ के रामायण सीख रहे थे गुरु जी से। जी। हमारे गुरु, ये मेरी आंखों देखी बात है। जन्मान तो है वो ब्रेल लिपि से पढ़े। अच्छा अच्छा। पर जहाँ तो परमहंस जी महाराज ने उनको रामायण पढ़ाई है, ये मैं कहना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा। जी। अब रामभद्राचार्य जगत गुरु कहते हैं अपने आप को। जी। और जब वो तो अभी हैं तो उनका ज्ञान है ठिकाना। हाँ। तो उनको जिनने पढ़ाया होगा उनमें कितना ज्ञान है। जी। वो तो महाज्ञानी होंगे। अभी 30 साल पहले जी। रामभद्राचार्य जी की कथा विदिशा में थी। जी। 30 साल से ज़्यादा हो गए। मैं रिटायर नहीं हुआ था तब की बात है। हमारे एक मित्र थे यहाँ कैलाश टेंगुरिया नगर पालिका में। जी। तो यहाँ जितने भी प्रवचन होते थे जी। होशंगाबाद में, जी। अभी ये 2-4-6 साल की बात हो गई, जी। उनके प्रवचन की रिकॉर्डिंग करने के लिए मैं जाता था, बुलाया जाता था। जी। हालांकि यहाँ और भी विद्वान हैं सब। और ख़ास तौर से रामकिंकर जी का प्रवचन टेप करना लिखना बहुत कठिन है। 1 घंटा वो बोलते थे तो जो धारा प्रवाह शुरू हुआ तो फिर रुकना तो है नहीं। जी। जी। तो उनके प्रवचन का सारांश कौन लिखेगा। आजकल तो बड़ी हम लोग जब लिखते थे जी। तो मैं कोई प्रवचन सुनूं तो 80% मुझे याद हो गया। याद हो जाता था। क्या बोला है आपने। जी। कथा के बाद आप किसी से पूछो, हजारों लोगों से, जी, जी। क्या सुना। अरे भैया कुछ पूछो मत, पिन ड्रॉप साइलेंस था। हाँ। सुई गर जा वो उठा लो, इतनी शांति थी। अरे भैया वो तो थी मगर तुमने तो क्या सुना है सुना? 2 घंटे तो तुम 10 मिनट तो वो नहीं बताएंगे। इसका मतलब है कि आपके पल्ले कुछ नहीं पर पड़ा। नहीं पड़ा। पर यदि आप मुझसे पूछोगे तो 80% में बता दूँगा। अच्छा। उसका कारण ये है कि जो तुम बोल रहे हो मुझे याद है पहले से चौपाई। आपको बचपन से चला आ रहा है। 225 अखंड पाठ हो गए मेरे रामायण के। 225। अखंड, ये तो गिनती बता रहा हूँ। जी। जी। और रामायण की 4 टीकाएँ हैं मेरे पास। जी। अच्छा। और मैं आज भी कम से कम 6 से 8 घंटे मेरा इसी में जाता है। हाँ, आपने कुछ ये नोटबुक्स भी तैयार किए हैं। हाँ। 500 पेज के। हाँ, इनसे कुछ छोटी भी हैं, ऐसी 50 भर गई। 50 भर गई हैं। और कुल मिला के शायद 48 आपने। हाँ, ये 48वीं चल रही है। 48वीं चल रही है ये। जी। और इसमें मैंने आपको दी थी सूची में उस समय। हाँ हाँ, इसमें सूची दी हुई है। हाँ। और सब कुछ 1 से लेकर के हाँ। प्रथम
पुस्तिका क्रमांक प्रथम, हाँ। फिर द्वितीय हाँ। और ये सब ऐसी डायरी हैं जी और हर डायरी की सूची में फिर कौन लेख कितने पेज का है हाँ ये हाँ लिखा है। ये सब लिखा हुआ है। ऐसी ये इतने पन्नों की ये सूची, वो तो समय बहुत बर्बाद होगा। जी 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 ये सब सूची, हाँ ये विषय सूची चल रही है अभी। ये विषय सूची, ये विषय सूची है, ये विषय सूची है, ये सब विषय सूची है, ये विषय सूची। ये चल रही है 48वीं 48 और 921वां लेख अभी मैं लिख रहा हूँ। अच्छा भक्ति का उद्गम कैसे हुआ हम्म और उसके आयाम क्या है। आयाम क्या है? अब इन लेखों को जो मैं लिख रहा हूँ हम्म उसमें मुझे कितना परिश्रम करना पड़ता है। वही तो यही से मैं पूछने आपसे ही आया हूँ कि ये तो आपका बिल्कुल निचोड़ आपकी वर्ष लगभग कितनी 90 वर्ष से है, 90 वर्ष की उम्र है और 70 वर्ष हो गए आपको लिखते हुए, तब से आप लिख रहे हैं। पर आज के पहले जी जो शुरू के मेरे लेख मैंने लिखे उनको पढ़ के मुझे हंसी आती जी बचपना, जी पर तब भी वो उस समय अनुभवहीन था हाँ कहा जाए, स्टार्टिंग थी हाँ। वो तो अब तो उनका सबका निचोड़ है। अब तो इतनी मैच्योरिटी में बताऊँ जी आपको, जी बड़ा बोल रही हूँ। जी मेरे सामने क्या एक राजेश जी रामायण को सुना होगा तुम? राजेश जी रामायण को सुना कि? राधेश्याम राजेश रामायण। राजेश रामायणी। अच्छा यहाँ कोई वो वक्ता होंगे? वक्ता हाँ, राजेश्वरानंद जी। राजेश्वरानंद जी सुनता हूँ मैं। राजेश्वरानंद से करीब वो जब कथा सीख रहे थे तब से अच्छा 30-33 साल तक मेरा निकट का संपर्क रहा। राजेश्वरानंद जी तो बहुत और अच्छे। मैं उनके सरीखा राम किंकर जी के बाद यदि कोई विद्वान था जी तो राजेश्वरानंद। राजेश्वरानंद दोनों की अपनी अपनी अलग। जी जी आपको राम किंकर जी के साथ भी मैं एक महीने रहा। अच्छा 1958 में मैं जबलपुर में टीचर था जी जी और महाराज जी का एजुकेशन जी सेठ गोविंददास का नाम आपने सुना होगा। जी जी राजा गोकुलदास जी, जी। उनके पुत्र सेठ गोविंददास जो सांसद रहे, जी बहुत बड़े विद्वान थे। जी उनके यहाँ रह करके इन्होंने रामकिंकर जी ने अध्ययन किया। अच्छा और मैं 58 में नवीन विद्याभवन हाई स्कूल में टीचर था जी और सेठ गोविंददास ट्रस्ट जो है राजा गोकुलदास जी 152 गाँव के मालगुजार थे। अच्छा 152 गाँव। उनके यहाँ एक महीने तक इनका प्रवचन होता था। रामकिंकर जी महाराज रामकिंकर जी का प्रवचन होता था 2 बजे से 5 बजे तक। मेरा स्कूल सवेरे 7 बजे से 1 बजे तक रहता था। तो जैसे तैसे स्कूल पढ़ा के आए, रोटी थोड़ी सी खाई और पहुंच गए। तो रामकिंकर जी के पास तब छोटा था 16-17 साल की उम्र थी, तो वो देखते रहता था पूजा का। और उस बीच में फिर वो कहते थे कुछ पूछना चाहते तो बनता हमारा। जी एक आध सवाल मैंने ऐसा पूछा उस समय जी। कि उनसे भी नहीं बना। अच्छा वो क्या सवाल था वो भी बता जी। देते। उनको मैंने कहा महाराज जी एक बात पूछो। हाँ पूछो। वो पूजा कर रहे। अच्छा। पूजा उनकी 3 घंटे होती थी। रामकिंकर जी की पूजा 3 घंटे होती। 3 घंटे। अच्छा 4-5 लोग तो उनके सिर से खड़े रहते थे, कोई फूल लेके, कोई बर्तन लेके, कोई मिठाई लेकर के। और इतने साइज की इतनी थालियाँ होना, इस साइज के इतने गिलास होना, इतनी आचमनी होना। वो पूजा में 4-5 नौकर उनको सामान देते रहते, वो पूजा करते। और इस बीच में मैं बैठा रहता दूर। और जब वो थोड़ा राहत हुई उनको पूछा मैंने उनका पूछो। मैंने कहा आप ये महात्माओं की जो बात कह रहे हैं उनकी विलक्षणता बता रहे हैं। मैंने कहा आप सीताहरण की कथा करें। मेरा हिंदी साहित्य में रस छंद अलंकार हमने पढ़े हैं। अच्छा 9th से लेकर के 11th तक। जी पहले 11वीं में मैट्रिक हो जाती थी, 12वीं नहीं थी उस समय। जी तो रस हमने पढ़े 11वीं 12वीं में, जी पर वो समझ नहीं आया। रख लिए, पास हो गए, डिस्टिंक्शन मिल गया सब, समझ में पर नहीं आया। रस क्या है? क्या तो
तो मेरा ये प्रश्न था कि रस, रस का मतलब है आनंद। आनंद। जैसे मैं समझा दूँ आपको, कठिन है, कोई नाटक आप देख रहे हैं, रामलीला देख रहे हैं, जी हजारों आदमी बैठे हैं, जी जी कुछ तो ज़्यादातर तो हल्ला मचा रहे हैं जी और कुछ बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। जी। और कोई ऐसे भावों के सीता हरण हो रहा है और रो और रहे हैं। रावण और उनकी आँख आंसू चल पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं। भावुक हो गए, यानी खो गए उसमें। हाँ, व्यास जो है, जी व्यास जो है, जी व्यास के मार्गदर्शन में पूरी लीला होती जी है, जी वो नहीं रो रहा है। जी जो सीता बना है जो लड़का, वो भी नहीं रो वो रहा, भी पर नहीं। वो डोकरिया बैठ के रो रही है। जी। तो अब प्रश्न ये है कि देखने तो सब गए, आनंद लेने सब गए, जी। पर वास्तव में आनंद कौन ले रहा है? कौन ले रहा है? जो रो रहा है वो आनंद ले रहा है। जी, वो खो गया उसमें। जी, वास्तविक आनंद तो उसी को आ रहा है। यशो व रस है, ये वेद का सूत्र है। जी, भगवान रस में है, रस में। भगवान रस में है। अब उनका रस किसने लिया है, कथे में कहना। तो मेरा ये प्रश्न था, तो मैंने पूछा जी। कि रस किस में रहता है। अब वो भी एक बार तो चौंक गए, जरा सा लड़का है और ऐसी कठिन बात पूछ रहा है, कुछ नहीं बोली। फिर मैंने कहा एक उदाहरण दे रहा हूँ, सीता हरण हो रहा है, उस सीता हरण की कथा आप मंच से बैठ करके कह रहे हैं, जी, उस सबको आपने ऐसा कथा में डुबो दिया कि सब रोने लगे। हे खगमृग हे मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, लक्ष्मण समझाए बहु माटी, पूछत चले लता तरु पाटी। भगवान भी रो रहे हैं, जी। लक्ष्मण पूछ रहे हैं, वृक्षों से पूछ रहे हैं, जी। आप हम्म, तो पागलपन का निशान है ना। मेरी जी। पत्नी बताओ, पीपल के वृक्ष तुम बताओ, जामुन के, तो ये पागलपन है कि नहीं। जी, तो राम जी भी उसमें खोए हुए हैं, सीता जो बना है वो भी है, और आप कथा कह रहे हैं, और सब कथा में जितने बैठे हैं वो भी खोए हुए। वो भी खोए हुए रो रहे हैं, पर आप नहीं रो रहे हैं, आप नहीं रो रहे हैं। जी, जी। तो रस आप में आया कि नहीं आया। नहीं आया ना। और इसके बाद फिर एकदम वीर रस की बात आ गई, जी, वीर रस की बात आ गई, तो और लोग तो अभी करुण रस में डूबे, और जी। आप वीर रस की, तो ये रस परिवर्तन आप में कैसे हो गए? कौन सी आप किस मिट्टी के बने हैं कि आप में रस परिवर्तन हो? जी। तो थोड़ी देर तो वो चुप रहे, हम्म, बोले बेटा तुम ऐसे सवाल पूछते हो गए, इसको उत्तर नहीं। बड़ी लुब्बो लबाब के बाद कि रस होता है भाविक में, भाविक माने भावना वाला जो होता है। जी, अब रही बात मेरे रोने की, तो लोग मुझसे कथा सुनने आए हैं, मेरा रोना सुनने नहीं आए। एक कथा सुनने हैं। मेरा उन्होंने कहा जी। यदि मैं रोने लगूं जी। तो मंच से लोग मुझे बिठा लेंगे, क्यों? फिर कथा कहेगा कौन? इसलिए कंट्रोल करना पड़ता है। अच्छा अच्छा। तो रस में तो जो रो रहा है वो डुकरिया, चाहे पढ़ी लिखी हो या नहीं हो, रस तो उसमें है, रस तो नहीं। तो रामकिंकर जी से भी मेरा बड़ा सामने बढ़ा, और राजेश जी तो 15-16 साल की उम्र में आए थे यहाँ, तब कथा आता। उनको भगवान की कृपा थी, उनके गुरु जी के नाम थे अविनाशी जी, अच्छा। क्योंकि आसाम में लकड़ियाँ फाड़ते रहते थे, अच्छा। पढ़े लिखे नहीं थे, तीसरी चौथी हिंदी पास थे। रामकिंकर जी? नहीं, हाँ। राजेश जी। अच्छा अच्छा, राजेश्वरानंद जी। अच्छा, पर गुरु का शक्तिपात था उनके ऐसा। वो तो महान ज्ञानी हुए। वो जी मैं बता रहा हूँ, रामकिंकर जी दिमाग के विद्वान थे, जी और राजेश जी के साथ कला थी, संगीत उनका बहुत तगड़ा था, जी। और जो कुछ बोलते थे हृदय से बोलते। हृदय से बोलते। जी और रुलाना हो, हंसाना हो, गीता हो, भागवत हो, सबकी गहराई में उतर। विद्वत्ता रामकिंकर जी महाराज, पूज्य रामकिंकर जी महाराज की। पर रायपुर में आत्मानंद जी महाराज की जो कथा होती थी, जी रामकिंकर जी के साथ एक बड़ा वैर था, जी। किसी की कथा नहीं सुनते थे। अच्छा। उनके मंच पे कोई वक्ता नहीं होना, हाँ उनके मंच में केवल वो होंगे। हाँ। कथा में भी जो उनने कथा प्रसंग तैयार किया है, हम्म। वो ही आप लाखों रुपया दो, आपके आर्डर, आपके कहने से वो कथा कथा नहीं कहेंगे वो जो। बता देते थे, ये मेरी लिस्ट है, जी। इसमें से जो प्रसंग हो हाँ। तुम्हें जी। सुनना हो बता दो। 7 दिन बोलेंगे हम उस पर, अच्छा, पर आपके कहने से नहीं बोलेंगे। नहीं कहेंगे। ये उनकी मर्जी।
जी। पर ऐसे रामकिंकर जी महाराज राजेशानंद जी के था, सुनते थे? सुनते थे। ये अच्छा। राजेश जी ने मुझे बताया। राजेश्वरानंद जी की सुनते थे, किसी की नहीं सुनते थे? किसी ऊपर बैठ जाते थे आश्रम में कुर्सी लगा के, जी और यह सब करते वो कथा बराबर और पास में कथा। राजेश्वरानंद जी का रामकिंकर जी के प्रति पूरा गुरु भाव था। जी। अच्छा बल्कि यहाँ होशंगाबाद 3 बार आए जी रामकिंकर जी को और कृष्णाबाई भागलपुर वाली को जी। राजेश्वरानंद जी का। और राजेश्वरानंद जी से मेरी इतनी इंटीमेसी थी कि मैं अब आपको क्या बताऊं। मगर मैं पूरी तरह से मर्यादा में, कथा में बैठेंगे तो सुनेंगे, जी और कथा के बाद फिर वो हम लोग बैठते थे बंद कमरे में। जी तो वो पूछते थे कोई कसर जी। रही तुम्हारा जीवन, ऐसा होता तो और अच्छा था। और अच्छा। तो वो कहते थे भैया 1 घंटे में यार क्या क्या बोलेंगे। हाँ। और आपने जो बात पकड़ी है, बोले ऐसे कोई हर आदमी 24 ही नहीं होता। कैसे बोलते थे? और फिर जहाँ मैं उनको टोकता था, मार्गदर्शन करता था, वो ग्रहण करते। अगले वक्त फिर बोलते हैं। हाँ, आप अपने गुरुजी के बारे में बता रहे थे। तो इनको रामभद्राचार्य को उन्होंने पढ़ाया, जी। और वो पढ़े लिखे नहीं थे। अच्छा। मैं गया हूँ उनकी जन्मभूमि तक, सीतामढ़ी जो बिहार में है, हाँ हाँ जिला भी है, मंदिर भी है। हाँ। अच्छा, वहीं की जन्मभूमि थी उनकी? उनकी जन्मभूमि थी। उनके स्वर्गारोहण के कई वर्षों बाद जी। नौकरी में था, मैं गया था, मैं और अपनी पत्नी, और वही मंदिर में रुका भी था। अच्छा अच्छा। और उनकी बातों से, महाराज जी की बातों से ऐसा लगता था कि या तो कोई बड़े जमींदार के लड़के थे वो, जी। क्योंकि हल्का फुल्का उनके जीवन में कुछ था नहीं। अच्छा। जितने भोग भोगना चाहिए सब था। और राम रस ऐसा लगा कि फिर उन्होंने, पढ़े तो थे नहीं, जी। और पैसा कभी लिया नहीं किसी से। अच्छा। कल मैंने आपको बताया भी था। हाँ हाँ। और मैं हरदा में था उस समय। जी। ये बात है सन 1963-64 की। 64 की। वहाँ एक शारदा प्रसाद कसेरा थे, जी। घंटा घर है बीच बाजार में। वहाँ उनकी बर्तन की दुकान थी, बर्तन की फैक्ट्री भी थी, गोंड थाली गिलास लोटे गिलास भी बना था। तो महाराज जी का ये था कि जो उनके सानिध्य में पहुँच गया, आपके घर जैसे आ गए जी। वो, फिर मैं कोशिश करूँ कि महाराज जी मेरे घर चले जाएं, वो नहीं जाएंगे। और अच्छा। जो आप कहेंगे वही करेंगे? वो करें। अच्छा। आपके महाराज जी, आपने कहा महाराज जी फलानी जगह आओ चलो, और यदि कोई करोड़पति आदमी भी आ गया कि महाराज जी कथा करने में, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उनकी विशेषता। मतलब जिस घर में गए हाँ, उसी को फॉलो करते थे बस। अच्छा, वो ठोक बजा के देख लेते थे किसके यहाँ जाना, किसके यहाँ जी नहीं। जी जी इनको महात्माओं को सब पता चल जाता। जी अब एक बात आ गई तो मैं और कह दूँ। जी। यहाँ गैस एजेंसी वाले हैं, आरती होगी सिलेंडर, जी वो मेरे मित्र जात के कुम्हार हैं, जी। पर बहुत विनम्र, पति पत्नी बहुत। उनकी एक लड़की जज हो गई, उसको मैंने पढ़ाया भी। अच्छा अच्छा। अभी राजेंद्र दास जी का नाम सुना होगा, हाँ हाँ। वृंदावन। जी जी। राजेंद्र, जिन महात्मा की बात कर रहा हूँ, राजेंद्र दास जी को उन्होंने पढ़ाया। अच्छा, उन्होंने राजेंद्र दास जी को पढ़ाया? राजेंद्र दास जी इस समय तो बहुत अच्छे वक्ता माने जाते हैं। राजेंद्र दास जी की ही उम्र के महाराज जी के, आजकल महाराज जी तो चले गए, साकेत बास हो गया। जी जी। पर मेरे उनसे भी बहुत इंटीमेसी थी। जी। तो अब राजेंद्र दास जी को जिनने पढ़ाया होगा, जी तो कितना विद्वान रहा होगा वाकई। जी। बिल्कुल बिल्कुल। जब मैं वहाँ जाता था जी। तो पहले तो वो पुगाड़े गए। और ये नरोत्तम मिश्रा जो मंत्री थे ना, जी ये नरोत्तम मिश्रा 3 भाई हैं। जी अब तो खैर उनकी वो मिनिस्ट्री चली गई, सब बहुत संपन्न है। जी। तीनों भाइयों के वो गुरु थे, अच्छा उनके माता पिता के गुरु के थे, उनके आजा आजी के गुरु थे। अच्छा। और उनको मैं यहाँ लाया था 2014 में जी। कथा के लिए। आ नहीं रहे थे, उनने प्रपोज किया था कि कहो तो मैं राजेंद्र दास जी से कह दूँ, वो चले जाएंगे, नहीं तो एक डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर हैं, जी वो ग्वालियर के रहने वाले, बंगाल के होते, तो वो नहीं आ पाए।
किसी कारण से, और वो लंबी है समय पर। जी, तो जी। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा महाराज जी वो तो आए, जा नहीं रहे हैं, अब मैं क्या करूं? कहने लगे तुम बाल मुकुंद को ले जाओ। बाल मुकुंद उनके भाई का लड़का है और चेला भी है, अच्छा। और आजकल मंदिर अच्छी कथक है। जी, तो मैंने कहा महाराज जी बाल मुकुंद जी को मैं नहीं ले जा सकता। जब बाल मुकुंद जी को आप कहते हैं कि 24 जी से सुन, तो इसका मतलब है कि बाल आपकी दृष्टि में मैं ज़्यादा जानता हूँ जी, बाल मुकुंद जी, हाँ, तो मैं वहाँ उनकी कथा कैसे सुनूँगा? और मैंने कहा वो होशंगाबाद है महाराज जी, जी, होशंगाबाद का श्रोता मामूली नहीं है, जी, वृंदावन समझने की भूल मत कर लेना। जी। ये कहा मैंने, अच्छा। आपको चलना पड़ेगा। मैं 24 जी में, मैंने कहा आपको चलना है, नहीं तो मैं आश्रम में ना तो पानी पीऊँगा न ठहरूँगा। अच्छा। आपने वादा किया था, तो या तो आप श्याम सुंदर जी को भेजो, राजेंद्र दास जी को भेजो, या आप चलो। आप स्वयं चलो। और ये मैं 96 साल की उम्र थी उस समय महाराज। महाराज जी की। अच्छा। हाँ, वो मैंने कहा ये मैं वायदा करता हूँ कि यहाँ शुभ नाम क्या था महाराज जी का? उनका नाम वेदांती जी। वेदांत जी। वेदांती जी। वेदांत वेदांती जी। वेदांती जी। हाँ। अच्छा अच्छा। नित्य गोपाल दास जी जो हैं हाँ। अयोध्या में, जी। उनके बिल्कुल उनके समकक्ष हैं। अच्छा, उनके समकक्ष। और डोंगरे जी महाराज जो हैं, जी जी। वो क्लास फेलो हैं उनके। अच्छा, डोंगरे जी महाराज जी ने तो भागवत जी लिखी है। हाँ, मेरे पास तो बहुत मैटर है बोलने जी को, जी। पर मैं आपको बताऊं तो अब जो डोंगरे जी महाराज का सहपाठी हो, जी जी। तो कितना विद्वान होगा जी, यानी बिल्कुल अपन राजा। बिल्कुल। तो वो आए यहाँ, जी और 2 हमने व्यासपीठ यहाँ बनाए। जी। ये एक डॉक्टर शर्मा थे, डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, जी वो भी महाराज जी के से थे, और नरेंद्र तो थे। जी। तो जब महाराज जी को मैं यहाँ ला रहा था, तो उनको पता बड़ा आश्चर्य हुआ कि महाराज जी वो आ जाए। मैं भोपाल में 15-20 साल से प्रयत्न कर रहा हूँ, जी। और मेरे कहने से नहीं आ रहे हैं। नहीं आ रहे। ये मोहनलाल चौबे कौन है जिनके कहने से महाराज जी आ रहे हैं? तो नरोत्तम मिश्रा मुझे देखने आए थे। अच्छा। कि ऐसी कौन सी विभूति है? हम लोग कथा के पोस्टर लगा रहे थे। जी जी जी। तो डिप्टी डायरेक्टर थे पाठक साहब, जी वो आए, देख मोहनलाल चौबे, मंत्री तो आ नहीं सकता। जी जी। तो डिप्टी डायरेक्टर वो जाते, कौन है मोहनलाल चौबे? हाँ। मैं सवेरे में जाता था घाट पे शाम को, तो पोस्टर लगा रहे थे। तो उनको विश्वास नहीं हुआ कि ये मोहनलाल चौबे जिसके कहने से महाराज जी आ रहे हैं, और नरोत्तम मिश्रा जो काम नहीं कर सके, तो ये कोई खास आदमी हो गया, ऐसा उनके मन में था। थी बात। तो आए देख, तुमने पूछा आप ही क्यों, आपको शक है क्या? कहते नहीं, आपको देख के ऐसा लगता नहीं है क्या? मैंने कहा मुँह नहीं हुए, मगर आप विश्वास करो मत करो, मेरा क्या फर्क पड़ता? जी। मैं हूँ। फिर माफी कानपुर जी थे भी, उनको लगा कि जब इनके कहने से महाराज जी आ रहे हैं, तो कोई मामूली आदमी। कहते हम ये देखने आए थे कि महाराज जी ठहरे। का मैं इनका 42 कमरे हैं जी। हमारे पास, जी। अग्रवाल धर्मशाला 3 मंजिल बुक की। अब वो जिनने कथा कराई थी वो तो अध्यक्ष थे वहाँ के। जी जी। तो मैंने कहा महाराज जी को लेटर नहीं थी, वो इंग्लिश स्टाइल थी, तो 2 लेटर हमने बनवाई। अच्छा अच्छा। और नरोत्तम मिश्रा जी से, मंत्री महोदय के थे, और शर्मा जी से, कि 4 कमरे हमने उनके महाराज जी के पास बुक करके रखे, वो किसी को नहीं देंगे, सब ठहरने के इंतजाम होगा। और क्या चाहिए आप? मैं चल के दिखा देता हूँ। ये सब दिखाया, और फिर कथा हुई। एक बात पे महाराज जी को मेरी बिगड़ गई। जी व्यासपीठ जितने बनते हैं भागवत की, वो एक ही बनते हैं। जी कहीं 2 व्यासपीठ, मैंने 2 व्यासपीठ बनवाया। जी। तो महाराज जी को 2 व्यासपीठ। मैंने कहा महाराज जी कथा तो कहेंगे आप, हाँ। पर आपका स्वास्थ्य इस लायक नहीं है कि आप 4-5 घंटे बोल सकें। जी जी। इसलिए 1 घंटे 2 घंटे आप बोलेंगे, और बाकी आपके जो हैं शिष्य वो वो बोल रहे। बोल। और जिस व्यासपीठ पे
आप बैठेंगे, बैठेंगे उस पर आपका शिष्य शिष्य नहीं बैठ सकता, इसलिए उनका व्यासपीठ अलग बनाया। जी जी जी। और टाइमिंग भी दोनों हाँ 12 बजे से 2 बजे तक जी आपके शिष्य बैठेंगे, और 2 बजे से जब तक आपका इरादा हो जी तब तक आप बोलेंगे। होशंगाबाद के श्रोताओं की गारंटी मेरी है कि जब तक बोलेंगे आप तब तक लोग श्रोता उठेंगे ना, उठेंगे। और वो किया सब। जी महाराज जी बड़ी प्रसन्न हुए। जी भागवत यहाँ हुई, भागवत हम ऊपर हमने मैं नरोत्तम मिश्रा का भी आभारी हूँ कि जैसे ही मध्य प्रदेश में गाड़ी घुसी जी तो पहला मुरैना जी मध्य प्रदेश का, हाँ मुरैना से लेकर भोपाल तक जी जहाँ जहाँ GT एक्सप्रेस खड़ा हुआ जी वहाँ वहाँ 100, 150, 200 आदमी माला लेके गए, तो महाराज जी का उन्होंने स्वागत किया। स्वागत किया। और महाराज जी को भी आश्चर्य हुआ कि यार इतनी 1356 भागवत की उनके रजिस्टर में देखा नहीं। जी जी मेरे से कहा 2 बार 24 जी ऐसे होशंगाबाद में क्या बात है? हाँ तो मैंने कहा महाराज जी एक बात तो मैं आपको यहीं बता दूं और एक बात आप होशंगाबाद में बताएं। जी जो वृंदावन में है जी उससे बढ़कर होशंगाबाद में, और जितनी भागवत की हैं जी ऐसा मंच कहीं नहीं बना होगा आपका, मैंने देखा नहीं कहाँ कहाँ की है। जी पर होशंगाबाद में जहाँ आपकी व्यासपीठ बनेगी, नर्मदा जी का मंदिर, नर्मदा मंदिर खड्डर जी वाला, नर्मदा मंदिर बाएं हाथ पे, दाहिने हाथ पे नर्मदा जी की धारा जी बह रही, और सामने हनुमान जी का मंदिर। अरे वाह। आपने कितनी भागवत की हो मुझे मालूम नहीं, जी पर मेरा ऐसा अनुमान है कि मैं जिस स्थल पे आपको ले जा रहा हूँ जी ऐसा स्थल है, एक विशेष स्थल है। दूसरे जो श्रोता आपको होशंगाबाद में मिलेंगे ऐसे कहीं नहीं मिलेंगे। और आप आएंगे तो फिर देखेंगे। बाकी इतने तो मैंने बता दी, बाकी मैं अब आपके मुंह से सुनूंगा जब आप पहुँचेंगे। जी तो होशंगाबाद वहाँ से लेकर के यहाँ तक जी कोई ऐसी स्टेशन नहीं बचा जहाँ गाड़ी खड़ी हुई महाराज जी की। तो जब होशंगाबाद में गाड़ी आई जी तो कम से कम 150 कार और बग्घी और कीर्तन मंडल सब लेकर के आए। जी इनको सेठ जी को मैंने कहा आपको संपन्न बनाया भगवान ने, और श्याम सुंदर पारा सर ने आप मना कर दिया। जी और अब तो आप पैसा खर्च करने में कोताही नहीं करेंगे तो उन्होंने किया था। अच्छा जो मैंने कहा वो और किया। मेरी आदत है, मैं जहाँ पढ़ता हूँ बीच में फिर किसी की नहीं सुनता, भले ही आपका काम, जी जी पर आपका कार्यक्रम कैसे सुंदर बनेगा वो मैं जानता हूँ। बस वो उन्होंने किया। जी अब यहाँ से कीर्तन बग्घी में बैठे महाराज जी, लोग पहुँचे, हमारी गाड़ी में बैठो, हम किसी गाड़ी में बैठेंगे, बग्घी में बैठेंगे, कार में बैठ के फुर से उड़ जाएंगे, कौन देखेगा? जी जी बग्घी में बैठेंगे तो सब लोग। और होशंगाबाद के लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ कि जिस रास्ते से निकले लोग आरती लेके खड़े हुए, आरती उमाले। कितना सम्मान। घाट तक जाने में जी कम से कम 2 घंटे लगे और कीर्तन होगा। और जब घाट पे उतरे धर्म सलाम, तब महाराज जी ने कहा कि चौबे जी आपने ठीक कहा था कि जो बात होशंगाबाद में है वो वृंदावन में भी नहीं नहीं है। जी है। उसके बाद फिर नरोत्तम मिश्रा ने कहा महाराज जी इतने दिन से आने गए थे और आए हैं, तो 3 दिन का कार्यक्रम रखा भोपाल का। भोपाल में कार्यक्रम रखा तो मानस भवन में कार्यक्रम रखा। तो मानस भवन होशंगाबाद का टॉप मोस्ट स्थान है जहाँ भारत के उच्च से उच्च वक्ता आकर के कथे। अच्छा नामकिन का भी बहुत है उनका कार्यक्रम, राधे जी का भोपाल की मानस भवन में। तो मैं मानस भवन से भी जोड़ा था पहले। तो और समय रखा उन्होंने 3 बजे से 7 बजे। क्यों? अच्छा कुछ नहीं शोरगुल जी लग रहा पूरे शहर का ट्रैफिक आज इसी रास्ते से रोज ही निकलता है। रोज तो निकल। मैंने कहा महाराज जी बाल मुकुंद जी का स्तर ये नहीं, मैं बोलता साहब हूँ, वहाँ IAS, IFS, ICS लोग आएंगे सुनने। जी वो मुझे इन पे बाल मुकुंद जी पे कोई संदेह नहीं है,
पर ये जिस स्तर के लोग वहाँ आते हैं प्रवचन करने, वो स्तर वाल्मीकि जी का नहीं। और आपसे मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आपके लिए तो वो स्थान भी छोटा है, जी लेकिन आपका स्वास्थ्य परमिट नहीं करता कि 7 बजे से आप 3 बजे से 7 बजे तक बोलो। तो बोले फिर तो मैंने कहा आधे घंटा वाल्मीकि जी बोल लेंगे। तो बोले 1 घंटा फिर आप बोलोगे मेरे के पास, तो बाकी समय में मैं ऐसा 3 दिन का कार्यक्रम 3 दिन। अच्छा अच्छा। और उसके बाद नरोत्तम मिश्र ने कहा 7 करोड़ रुपए का इनने डबरा में मंदिर बनवाया, नवग्रह मंदिर है, जी तो बहुत अच्छा है। वहाँ फिर कथा हुई, वहाँ महाराज जी ने मेरे को बुलाया था। अच्छा अच्छा। 8-9 दिन में वहाँ रहा, फिर बंदा बन गए। तो ये मैं ये बात आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि ये बड़े भाग्य की बात है कि ऐसे ऐसे दुर्लभ संत, उनका सानिध्य मिला आपको। जी जी। और ये ठाकुर जी की कृपा, मेरी कोई योग्यता नहीं, प्रभु की कृपा है। राम सुखदास की आप कुछ हाँ, बता रहा हूँ मैं। वो परमहंस जी का पहले बता दूँ। जी जी तो परमहंस जी महाराज वो शारदा प्रसाद जी के यहाँ आए, जी और उनका जैसा स्वभाव था कि शारदा भैया ने जो कुछ भी बना के खिला दिया वो खा लेंगे, जिनको बुलाया वो ही आएंगे, जी और कोई करोड़पति भी हो वहाँ नहीं जाएंगे। और महाराज जी की खास कथा वो बंद कमरे में होती थी, कोई अच्छा। अनाधिकारी वहाँ नहीं। नहीं था। भरत चरित खास तौर से जब वो कहते थे, जी अरे क्या बात है, मैं क्या बताऊँ। अब एक अंतिम बात उनकी बता रहा हूँ। जी हरदा में डबरा की एक शर्मा बहन जी थी, उम्र होगी 30 साल की, अच्छी रूपवान और अच्छी नंबर 1 की वक्ता थी। अच्छा अच्छा। और हरदा में गणेश उत्सव का समय था। जी उन दिनों वो 11,000 रुपये रोज में आई थी। जी सन 69 की बात है। तो 2 गणेश जी एक ही जगह बैठते थे पहले, 2 पार्टी में। कुछ बात पे विवाद हो गया, उन्होंने कहा हमारे गणेश जी अलग बैठेंगे, हमारे अलग। तो एक चौरस्ते पे आपके गणेश जी बैठ गए, दूसरे पे आपके बैठ गए। अब जो और उनकी शर्मा बहन जी की कथा थी, और उन दिनों का 11,000 रुपया भी बहुत होता था, वो अच्छी वक्ता थी। अच्छा, दूसरे अपोजिट सेक्स में ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। लेडी यदि वो होगी तो जेंट्स ज़्यादा आकर से, ये प्रकृति का नियम है। जी तो भाई यहाँ के एक वकील साहब, अवस्थी वकील, वो हरदा में रहते हैं, बहुत विद्वान और बोले थे। तो उनने बोला, मेरे को कहा कि आप महाराज जी को, मैंने कहा महाराज जी को मैं नहीं जा सकता, जी आप आएंगे यदि और उनको महाराज जी को निवेदन करेंगे तो शायद है कि महाराज जी आ जाएं, पर शारदा भैया से पहले पूछना पड़ेगा। मैं आपसे कह दूँ, ऐसी मेरी हिम्मत। बोले आपको तो बहुत चाहते हैं, मैंने कहा वो बहुत चाहते हैं, पर मेरे अंडर में तो, और आप बुला रहे हो तो आप आए। वो महाराज जी, उनकी विद्वत्ता देख के महाराज जी भी बड़े संतुष्ट हुए। अब हुआ क्या कि वो जो दूसरा मंडल था, उनके पास कोई प्रवक्ता था नहीं, लड़ाई हो गई उनकी, तो शर्मा बहन जी वहाँ कथा चली। अब वो आया हमारे पास, तो जब आप परमहंस जी की कथा वहाँ करवा दो, तो शारदा भैया से करूँ, तो शारदा भैया और वकील साहब, अवस्थी वकील दोनों। तो मैंने जैसा बताया कि शारदा भैया ने जैसे ही कहा तैयार हो, इतने सरल थे। अच्छा अच्छा। उन दिनों ये कार का ज़माना तो था नहीं, तांगे में बैठी चली। अब शर्मा बहन जी की कथा शुरू हुई, माई काज लगा, जी वो महाराज जी बैठे, जी उधर से जो पब्लिक आ रही थी और इधर से भी पब्लिक जा रही थी। तो लोगों का तो उद्देश्य गणेश जी की झांकी के दर्शन करना, कथा सुनने को तो कोई बैठ गया तो बैठ गया। जी तो बहन जी की कथा हुई शुरू, और महाराज जी ने बोलना शुरू किया। तो 15 मिनट के बाद ये स्थिति हुई कि जितने लोग उधर से आ रहे थे वो तो यहाँ आ ही गए, और जितने लोग शर्मा बहन जी कथा में बैठे थे वो भी उठ के यहाँ, वो भी उठ के इधर आ गए।
वहाँ कोई नहीं बचा, आयोजक लोगों के सिवा कोई नहीं बचा। अरे और शर्मा बहन जी ने गुस्से में आके कहा कि कहाँ के ये बावड़ा आवड़ा आ जाते हैं हाँ और कथा का सत्यानाश कर दिया। वो तो जानती नहीं थी। हाँ हाँ क्या मैं बड़ा हाँ हाँ। और कुछ वक्ताओं में ये अहम भी आ जाता है कि हम श्रेष्ठ वक्ता हैं। हमारे मंडल का एक लड़का वहाँ सुन रहा था ये बात। जी जी उसने आकर के वो शारदा भैया को कहा जी। कि महाराज जी के बारे में वो ऐसा ऐसे कह रहे हैं। अब यहाँ भी खुद चली कि महाराज जी के बारे में ऐसा कह रही थी, तो ऐसा करो वैसा करो। सब लोग नहीं बोले। धीरे धीरे कथा जब समाप्त हुई तो महाराज जी ने पूछा, कहा शारदा भैया क्या बात हो रही थी, हमें भी तो बताओ। वो कुछ नहीं महाराज जी, हम लोग बोल नहीं बताओ, तो नहीं बताया। अब आ गए हम लोग घर, फिर उन्होंने पूछा, नहीं बताया। तो कोई बात नहीं है, तो देवी सरस्वती का अवतार है। हाँ मैं तो बिना पढ़ा लिखा अंगूठा छाप आदमी, उन्होंने जो कुछ कहा है हाँ। वो ठीक है। अच्छा, उन्हें बिना बताए ही पता लग गया। हाँ, हाँ जो कुछ उन्होंने कहा है वो ठीक है। हाँ मैं तो राम जी का कौवा हूँ, हाँ। तो कौवा कथा कौन सुनेगा। हंसने उड़ा दी। अच्छा। पर हम लोगों को खराब लगा। एक इंस्पेक्टर थे एक्साइज में, सीताराम मालवी, वो बड़े तेज तक रहा। मैंने कहा कि चलो बाई के दर्शन, मैंने कहा देखो चलेंगे बाई के दर्शन करने, लेकिन आप कोई अशिष्टता नहीं करेंगे तो मैं चलूँगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊँगा। गए हम लोग, गए तो नारियल ले गए, पुष्प गुच्छे ले गए, माला ले गए, प्रसाद ले गए। बाई नहा करके स्नान घर से आए और उनको ये पता लगा कि महाराज जी के भेज के शिष्य कोई आए है। कौन है क्या है ना हम उन्हें जानते थे ना वो हमें कान के हमने प्रणाम किया। ये कहा ठाकुर जी के लिए पुष्प है और वो प्रसाद निभा। और बातचीत शुरू, हमने ये कोई जिक्र नहीं की कि क्या हुआ क्या। तो बातचीत होते फिर वो लड़का भी गया था जो हमारे साथ था। तो उसने वहाँ ये कहा कि महाराज जी के बारे में देवी जी ने जो कहा वो तो सब सुन लिया, पर महाराज जी के मुंह से एक बात निकली कि वो देवी जी कथा कहने की योग्यता, उस रात को कथा कहने को बैठी गया। सोचिता थी क्या, सोचिता थी क्या, अच्छा ऐसा महाराज जी ने कहा। वो लड़के ने आके यहाँ अब बताओ साहब ये कैसे मालूम। उनका तीसरा दिन था। अच्छा, वो महाराज जी की बात भी पता चल गई है ना। वही मैं आपको बोलूं। अरे वो उनको कैसे पता चल गया। वो जो उस लड़के ने ऐसे महाराज जी ने आपके बारे में ऐसा कहा है, उसने वहाँ की व्यवस्थापक लोगों को दो बाई ने सुन लिया। तो उसको लगा अरे ये तो कोई पहुँचे हुए महात्मा है। नहीं तो ये बात यहाँ के आयोजक लोगों को जो बात पता नहीं नहीं, मालूम बिल्कुल है, सही बात है। इनको कैसे मालूम। तो हम लोग जब चलने लगे तो मैं भी चल हम लोग फिर वो पैदल आए हमारे साथ और आके महाराज जी को साष्टांग दंडवत। माने अब ये बताइए कि उनने कभी देखा नहीं, कोई संदर्भ नहीं, उनको कैसे पता लगा कि ये सोच की असोच की स्थिति में था। अंतर्यामी थे वो तो। ये ऐसे ये महात्मा ऐसे का आपको सानिध्य मिला भगवान। ये परमहंस जी का हम हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमें आपका दर्शन हो रहा है। और ये बहुत मतलब कल से तो हम अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझ रहे हैं। ऐसे दो तीन महात्मा जो है, ये महाराज जी जो वृंदावन से आए थे, इनसे भी एक सवाल मैंने पूछा। दो तीन लोगों से वो सवाल मैंने पूछा तो तीनों लोग ऐसे पात्र थे जिन्होंने सटीक उत्तर दिया। अच्छा। एक नब्बू खां मुसलमान थे। कौन? नब्बू खां, साथ में हिंदी पढ़े। अच्छा। मेरे अंडर में टीचर रहे बनखेड़ी में। उनको ट्रांसफ़र होशंगाबाद से करा के बनखेड़ी उन्हीं को देखने गया था। अच्छा। ये कौन आदमी, जात का मुसलमान।
पर मेरे मन में जिज्ञासा थी और साथ में हिंदी पढ़े। अच्छा। और हिंदी यदि लिख दे कविता तो एमए वाला समझ नहीं सकेगा चलेगा। अच्छा। तो मैं तो कि यार ऐसे आदमी को देखने के लिए जी। तो मैं गया ट्रांसफ़र करा जी। और मेरा इतना सम्मान किया उन्होंने। जी। रंडी के बेटे थे, वैश्या की। बेशिया, उनमें शादी नहीं की। और ऐसे ऐसे ये महात्मा लोगों पे ऐसे कमेंट करता है समाज जी। कि कुछ पूछो मत। और उनका ही हृदय इतना विशाल होता है कि वो सब झेल जाते हैं। लोग उनके बारे में कहते हैं नबूकदनेस्सर के बारे में, हाँ। तो वो तो शादी करने लायक हिजड़े हैं, वो क्या शादी करेंगे? ऐसे बोल देते थे लोग खुले हम बोलते थे। एक दिन मैंने उनसे पूछा, अच्छा, शाम को वो घूमने जाते थे। हृदय के इतने सरल 2 मसे थे उनके यहाँ पे नाके में। अच्छा। और ज्योतिष शास्त्र में लिखा है कि जिसके यहाँ 2 मसे होंगे वो राजपुरुष होगा। अच्छा, ऐसा ज्योतिष में ये लिखा है। ज्योतिष में लिखा है। वो उनके थे। जी। और सरल तो इतने, यानी मैं तो उनके बेटे की उम्र से भी कम का उम्र था। अच्छा, उस समय। हाँ। जी। अब वो भी बात, मैं शादी नहीं हुई थी मेरी उस समय। जी। तो मैं स्कूल के कमरे में रहता था, खुद ही झाड़ू लगाता था। जी। चपरासी था, मगर वो कहाँ सवेरे में झाड़ू लगा के नहा धो के हनुमान जी थे वहाँ जाता था। जी। तो उनमें एक खराब थी, बीड़ी पीते। बीड़ी पीते। तो बीड़ी पीते पीते आके वो रख गए। तो मैंने जो झाड़ू लगाई वो गेट पे आ रहे थे बीड़ी पीते, मेरे को दिख रहे थे, तो मैं भी उनको देख रहा था। वो झाड़ू लगा के वो बीड़ी की अद्धी मैंने उसमें कचरे की प्लेट में डाली, मैं फेंकने जा रहा था। तो जो उनने देखा कि साहब, मैं उनका साहब था, कि मैंने जो बीड़ी पी के वहाँ फेंकी थी उसकी अद्धी भी इनने झाड़ के रखी। अरे साहब, वो उनने वहीं उस दिन से बीड़ी छोड़ दी। अरे। और माफ़ी मांगी। आप एक तो ब्राह्मण, एक तो मेरे अधिकारी हो और ब्राह्मण हो, आज से ऐसा काम मैं करूँगा नहीं जिसमें आपको ये करना। अरे। ऐसे सब लोग कहते थे कि वो तो शादी करना। शाम को जैसे घूमने निकले तो ये तो बाइयाँ लोटा लेकर के जाती थी। जी। और ज़्यादा अंदर नहीं जाके रोड पर बैठ जाए और ऐसा पर्दा कर ले निकल। तो जब वो आए, कोई भी, ये देहात की बता रहा हूँ, खड़ी हो गई। तो जनाब जब अकेले कभी 2-4 लोग उनके साथ जाते थे घूमने, तो उस दिन तो वो खड़ी हो गई। और अकेले जाए तो ये उनकी चर्च का सर्टिफिकेट, क्या अरे काय को खड़ी हो रही, ये तो अपने जनाब हैं बेइज्जत हो गई। अब इससे बड़ा कैरेक्टर का क्या सर्टिफिकेट देंगे आप? तो नंगी औरत वहाँ दिख रही और उसकी तरफ आँख उठा के नहीं देख रहे हैं। और उन स्त्रियों को ये विश्वास है कि आदमी हमारे पास नहीं देख रहा है। ये मतलब बहुत बड़ी बात है। कितना बड़ा चर्च का कितना बड़ा प्रमाण। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ी बात है ना। ये मेरी आंखों देखी बात है, ये मेरी आंखों देखी बात, सुनी हुई बात नहीं। एक दिन मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जनाब एक बहुत गलत प्रश्न पूछ रहा हूँ मगर मुझे संतोष नहीं। शास्त्रों में लिखा कि काम अजेय है, माने जीतना नहीं, जीत नहीं सकते। जी। तो जब काम अजेय है ऐसा ऋषियों ने लिखा है, और आपके बारे में लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं, पर मेरा विश्वास है कि आप ब्रह्मचर्य से हैं। तो आपने काम की विजय कैसे प्राप्त की, ये मैं जानना चाहता हूँ। थोड़ी देर तक चुप रहे, फिर बोले साहब अब आप तो साहब हैं, मैं क्या बताऊँ। मैंने कहा मैं साहब बाद में हूँ, आपका बेटा जैसा हूँ, पर ये जिज्ञासा का मेरा उत्तर मैं कौन से पूछूँ। तो जिनसे पूछूँगा वो सही उत्तर नहीं देंगे, हैं कुछ और उत्तर, पर मेरा विश्वास है कि आप सही उत्तर देंगे। तो उन्होंने कहा अब तो मेरी उम्र 50 साल की हो गई, पर जब मैं पूरी जवानी पे था तो काम तो सता था। काम जब ऋषि मुनियों को नहीं छोड़ा था, और जैसे वो भाव जब मेरे मन में आए तो वह विनय पत्री का पद निकाल करके हारमोनियम पे गाते रहता था। अच्छा, विनय पत्रिका का सहारा लेते थे। हाँ, और मुस्लिम थे। मुस्लिम थे जी। रामायण का जितना ज्ञान साधारण आदमी को नहीं, उससे ज़्यादा उनको ज्ञान। अच्छा। मुस्लिम क्या, वो तो निकृष्ट मुस्लिम थे, जो तवाइफ का रंडी का लड़का हो यार, उससे क्या अपेक्षा। लेकिन मैंने उनसे पूछा
मैंने कहा आपके बात, तो कहा कि ये सही बात है चौधरी साहब, ये बात सही है और मैं इसीलिए शादी नहीं कर रहा हूँ कि अच्छा। जो जिल्लत जो अपमान समाज का मैंने भोगा है, मैं नहीं चाहता कि मेरी संतान उसको झेले, इसलिए इसलिए शादी भी नहीं की। और चरित्र, इतने चरित्रवान हाँ। कि मतलब स्त्रियों को भी ये विश्वास था कि मेरी तरफ नहीं देख रहे हैं। तो फिर मैंने उनसे पूछा, उनका एक भाई था बाबू खान जी उनके यहाँ से रोटी वोटी बन के आ जाती थी, वो अलग रहते थे। जी तो मैंने कहा, तो बोले जब ये काम का प्रहार हो जी तो मैं दिव्य पत्रिका को पद लेकर के भगवान के सामने, भगवान का विग्रह लगा रहता था, अच्छा। उसके सामने गाता था और तब तक गाता था हाँ। तब तक कि वो जुनून निकल निकल ना जाए। घंटे 2 घंटे। तो ये राखी रघुवीर ते उबरे का भगवान ने मुझे बताया, ये उनका सटीक जवाब था। अद्भुत संतों का, अद्भुत महापुरुषों का सानिध्य रहा आपका। मुझे बचाने वाले वो कामदेव तो उनका बनाया हुआ है। जी तो जो कामदेव को जिसने बनाया, जब आप उसकी शरण में चले गए तो फिर कामदेव क्या करेगा। मछुआरा बोले जाल फेंकता है, अच्छा ऐसे तटी को था, जाल फेंकता है नदी में, तो जितने दूर तक जाल जाएगा मछली उसमें फंस जाएंगी, जी लेकिन जो उसके पैर के पास जो मछली आ गई है वो नहीं फंसेगी, वो नहीं फंसेगी, क्योंकि जाल तो दूर जाएगा। जी ये उदाहरण ये उदाहरण। क्योंकि भगवान जिसके रक्षक हैं इसका कोई नहीं, पर आपका भरोसा होना चाहिए। तो इस तरह अरे थोड़ा सा संक्षेप में आप राम सुखदास जी का बता दीजिए, हमारी विशेष इच्छा है। और राम सुखदास जी महाराज से ये लौकिक चर्चा तो हुई नहीं, मैं तो जाके बैठ के सुनते रहता था। अच्छा पर उनके बारे में जो सुना, अपने मुंह से कभी उन्होंने कुछ कहा नहीं, अच्छा। अपने मुंह से बोल। उनकी पुस्तकें तो बहुत हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से बहुत प्रकाशित होती हैं। मैं 2 बार 8-8 रोज तक ऋषिकेश में, हरिद्वार में उनके साथ बता दिया। राम सुखदास जी को समझने के लिए आज भी जी उन दिनों 3500 रुपया में उनके कैसेट मिलते थे पेट। अच्छा जी। वो यदि आप खरीद लो तो जितना उन्होंने बोला सब उसमें थे। अच्छा। ये राम सुखदास जी को सुनने का सबसे अच्छा तरीका, सरल तरीका जी। अब बीकानेर के वो रहने वाले थे जी और बहुत दिनों तक गीता प्रेस में रहे। गीता प्रेस की स्थापना की थी जयादयाल जी गोयंदका ने। जी वो बड़े भारी व्यापारी थे, तो जितना ज्ञान गोयंदका जी को था जी उतना किसी को नहीं। भाई जी को बम्बई से, भाई जी को भी मतलब पोद्दार जी, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को भी लाए। जी, वो उनके भाई थे। हाँ जी कुटुंब के। जी जी और इनको राम सुखदास जी को भी लाए। उनकी ये विशेषता थी कि ताप महात्मा जो है पहुँचे जी उनके पास जाके निवेदन करना जी और उनको जिस तरह की सुविधा चाहिए वो सब सुविधा देना जी और उनकी सेवा करना। ये गोयंदका जी का भारतवर्ष के ऊपर इतना बड़ा उपकार है। जी। तो कोई महात्मा गांधी ने भी इतना उपकार नहीं किया जितना उन्होंने किया। अच्छा। एक राधे बाबा और थे, कभी मैं उनका बताऊँ। जी और तो राम सुखदास जी वहाँ रहे। जी। अच्छा, भाई जी से 36 के आंकड़े थे। अच्छा गोविंदका जी के। अच्छा। गोविंदका जी शुद्ध ज्ञानी थे। हाँ। वो भाई जी शुद्ध भक्त थे। और राधिका जी से, राधी जी से रोज उनकी बात होती थी। अच्छा। हनुमान प्रसाद जी पोद्दार। हाँ हाँ। वो जब कहते थे, जी गीता वाटिका में रहते थे। जी गीता प्रेस गोरखपुर के इस कोने पे है जी। और गीता वाटिका उस कोने पे। अच्छा। 6 किलोमीटर का अंतर है। जी तो गीता वाटिका में हनुमान प्रसाद जी पोद्दार रहते थे। जी। और वहीं उस समय कम से कम 150 से 200 संत वहाँ रहते थे। जी। गीता वाटिका ये हमारे बड़े बेटे का बेटा है। अच्छा अच्छा अच्छा। वो CBI में है, CBI में। दिल्ली में। अच्छा अच्छा। इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है जी जी। उसमें है क्लास। अच्छा मध्य प्रदेश से अकेले का सिलेक्शन हुआ है उसमें। अच्छा। वाह। तो हाँ, राम सुखदास जी को। जी राम सुखदास जी महाराज भगवान के अनन्य भक्त थे।
जी एक बार जब बीकानेर के राजस्थान के लोग तो उनको भगवान से भी ज़्यादा जानते हैं, चतुर्मास वो व्यतीत करते थे। जी तो एक बार बीकानेर के लोगों ने कहा कि महाराज चतुर्मास यहाँ, तो मना कर दिया कि नहीं, वो जो आप कहेंगे वो हम करेंगे। बोले मेरे लिए चंदा नहीं करोगे, पहला नहीं, मेरे लिए चंदा नहीं करोगे। दूसरा, जितने संत आएंगे जी उनके लिए शुद्ध गाय का दूध, जी शुद्ध गाय का घी, जी तो सात्विक भोजन, उसके लिए भी चंदा नहीं करोगे। अच्छा और सब के लिए अलग अलग फूस की झोपड़ी बनी। और कोई काम ऐसा नहीं करोगे जिससे संत समाज को कष्ट हो। जी तो मैं अच्छा यहाँ का नहीं हो सकता हूँ गया आपने कुछ कहा। अच्छा अच्छा तो ऐसा महाराज जी ने कहा। चतुर्मास व्यतीत हुआ, अब उसमें एक कोई साधारण आदमी था अपने जैसा, उसने नाम पढ़ा लिखा था नहीं, उसने सुना कि ये राम सुखदास जी महाराज आए हैं, जी तो कैसे हैं वो महात्मा, जी मैं देखूं तो जा। बीकानेर में कार्यक्रम था, जी तो इतनी भीड़ राजस्थान में को कुछ पूछो। वो तो एक नगर बस जाता था जहाँ महाराज जी का चतुर्मास होता था, जी एक शहर पूरा बस जाता था। तो कहीं जगह मिली नहीं उसको, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी जब निकलेंगे तब मैं दर्शन करूँगा। अच्छा खड़ा रहा। इतना यानी वो सामान्य था, सीधा था कि कथा के स्थल में भी बैठने की जगह नहीं मिली, तो बाहर पे हाथ जोड़ के खड़ा रहा जी कि महाराज जी जब निकलेंगे तब मैं दर्शन कर लूँगा। मन तो ये है कि मैं चरण छूता, मगर मैं ऐसे भाग मेरे कहाँ। कथा जब खत्म हो गई, तमाशा ये हुआ कि जिधर से महाराज जी को निकलना था उधर भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई, तो लोग पाँव किसी को छूने नहीं देते। अच्छा तो आए जो महाराज जी का गेट बंद, तो आज आपको पीछे के गेट से निकालेंगे। तो पीछे के गेट से महाराज जी यानी वो भी उनका बेकार हो अब गया। उसका वो जाने लगेगा, अरे महाराज जी तो यहाँ से जाने वाले थे, आज मेरा कितना दुर्भाग्य है कि मैं, कोई बात नहीं, जब समझे चले गए तो जहाँ वो जीप पे टायर उछले था कुछ पानिया नहीं वगैरह था, तो महाराज जी नहीं मिले तो कोई बात नहीं, पर महाराज जी जिस जीप में बैठे थे वो जीप भी मिली तो कोई बात नहीं, पर उसके निशान तो हैं टायर के। अरे इतनी श्रद्धा, जीप के टायर के निशान तो है, तो मैं वहाँ की मट्टी उठा के अपने मस्तक पे लगा दूँ। ये श्रद्धा। अब बताइए, और किसी कार्यकर्ता ने उसको देख लिया, भैया ये क्या कर रहा है, तो उसने अब ये कहना दोहराई किया, यानी देखो ठाकुर जी के कहते हैं हजारों कान से सुनता है, उसने जाके महाराज जी को कह दिया कि महाराज जी एक श्रोता दर्शनार्थी ऐसा ऐसा आया था आपका, तो दर्शन। महाराज जी बोले तुरंत लाओ उसको, मैं उसके दर्शन करूँगा। राम सुखदास जी महाराज ने कहा कि मैं तो दर्शन करने लायक हूँ नहीं, मैं उसके दर्शन, पर मैं उसके दर्शन करूँगा। गाड़ी आई, उसको बिठा के ले गए और उसके दर्शन। ये महात्मा जी बिल्कुल, ये राम सुखदास, इसलिए वो राम सुखदास जी हैं, कुछ बन नहीं सकता, ये तो बने बनाए आते हैं। और मतलब वीडियो बड़ा हो रहा है तो, लेकिन क्या करें, इच्छा नहीं हो रही है। और आपसे विनती चाहूँगा कि अगर मैं दोबारा कभी, तो बस हमको बड़े आदमी हैं, इसलिए आप दे दीजिए हमें दोबारा भी, अगर हमें आवश्यकता पड़े तो। जी ये सब जो है ना रामायण, यह गुण साधन ते नहीं हुई तुम्हारी कृपा, भले इस जन्म में ना आपको मैं जानता था ना आप मुझे जानते थे, पर पूर्व जन्म का कोई संस्कार था। आप कहाँ के रहने वाले, कहाँ आए, कभी आपने कल्पना नहीं की होगी, ना मैंने कल्पना की होगी, तो आपने नहीं की। अब मिलाने वाला तो वो है
जय महाराज जी। ये हमारे, हम इनको जामवंत बोलते हैं। नहीं ये तो हमारी ये जामवंत जी है, इनके माध्यम से हमें बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ मिला इस है। बात की परख तो भगवान की दया से मुझे है जी। कि चाहे कोई किसी में, इनको बहुत दिनों से जानता हूँ, जी, जी। तो बड़ी कृपा है इनकी, इनके शरीर का भक्त होना। भगवान के पास गुरुदेव जी के दर्शन होते रहते हैं हमें। बहुत दिन से 40-50 साल खेला जाते थे तो रामलीला रामायण पढ़ते थे। दोबारा आपसे दर्शन करेंगे, ये फिर थोड़ा सा चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, दोबारा कोशिश करेंगे मिलने की। अभी आप कब तक हैं? अभी तो हम जा रहे हैं महाराज जी के पास, मनकापुर। मनकापुर, अच्छा और मनकापुर से वापस फिर यहाँ आएंगे हम। अच्छा। तब कोशिश करेंगे एक बार और आपका सामने थोड़ा सा मिल जाए। धन्यवाद जी। जय